So hello and welcome everyone to our YouTube channel Formula Machines। तो कल जैसे कि हमने डिस्कस किए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आज हम लेके आ गए मैग्नेटिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आप लोग अपने पेन पेंसिल कॉपी नोटबुक सब लेके एकदम तैयार हो जाइए और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की शॉर्ट नोट्स आप पक्का बनाइए। ये शॉर्ट नोट्स ही हैं, बस आप इसको एक रफ कॉपी में एक जगह लिख लीजिएंगे। मतलब आप बस इसको अच्छे से एक जगह लिख लेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप एक बार पढ़ के एग्जाम टाइम में पहले जाएंगे तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ चैप्टर के। तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द मैग्नेटिक फील्ड ग्रोज वीकर एज वी मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। मैग्नेटिज्म का हमारा ये चैप्टर है, ठीक है। और हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज द मैग्नेटिक फील्ड ग्रोज वीकर एज वी मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। एज वी मूव अवे फ्रॉम द सोर्स द what the magnetic field grows weaker as we move away from the source। as we move away from the source the magnetic field lines grows weaker। magnetic field lines जो हमारी हैं वो वीक होने लगती हैं जब भी हम सोर्स से दूर जाते हैं। जैसे कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक कोई है मैग्नेट, हाँ मैग्नेट ही मान लीजिए इसको, मैग्नेट है। जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमारी होंगी वो वीकर होने लगेंगी। ठीक है, ये वीक होने लगेंगी, इधर इधर जाने पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज करने लगेंगी। ठीक है ना। तो चलिए फिर देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा, द लार्जर द इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट द लार्जर इज द मैग्नेटिक फील्ड। द लार्जर द इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट द लार्जर इज द मैग्नेटिक फील्ड। हमारा जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट होगा तो हमारा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर करंट बहुत ज्यादा है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, हमारा थर्ड वाला पॉइंट है, थर्ड वाला हमारा पॉइंट है, इफ मैनी टर्न्स ऑन व्हाट if many turns of an isolated wire are wound around a cylinder the resulting coil is called solenoid। इस solenoid की मतलब definition है। सोलोनॉइड की डिफिनेशन आपकी सीबीएसई के एग्जाम में पूछी जाती है, कभी कभी पूछ देते हैं 1 मार्कर में, 2 मार्कर में। सोलोनॉइड की डिफिनेशन, सोलोनॉइड का फिगर बनाने को दे देते हैं, ठीक है, और सोलोनॉइड का फॉर्मूला लिखने को पूछ देते हैं। तो आप सोलोनॉइड की एक बार डिफिनेशन देख लीजिएगा। आइसोलेटेड वायर से, अगर आपको कोई मैग्नेट आइसोलेटेड वायर से वुंड है एकदम ऐसे ऐसे सिलेंड्रिकल में, तो आपका सोलोनॉइड होता है। सोलोनॉइड आप देखे ही होंगे फिजिक्स लैब में, अपना देख सकते हैं आप सोलोनॉइड, नहीं तो गूगल पे आप कहीं भी आप इसको सोलोनॉइड आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। सोलोनॉइड आप देखे होंगे, सोलोनॉइड कुछ ऐसा होता है, बार मैग्नेट पे वो वुंड रहता है, वायर कुछ ऐसे ऐसे वुंड रहती है बार मैग्नेट पे, ऐसे 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 जो वुंड रहती है, बन नहीं पा रहा है अभी। ठीक है, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं, कहीं भी आप बुक में अपने देख लेंगे, ऐसे ऐसे पूरा वुंड रहता है, ऐसे 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 रहता है कुछ। ठीक है ना, ऐसे ऐसे कुछ रहता है बार मैग्नेट पे, ऐसे सोलोनॉइड आपको बनता है। ठीक है, इस पे अच्छे से बन नहीं पाया, आप एक बार देख लेंगे तो आपको एक बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सोलोनॉइड था। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ वाले पॉइंट पे। फोर्थ वाला हमारा पॉइंट है, फॉर एनी एक्सटर्नल पॉइंट द स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव एज स्टेट करंट कैरिंग वायर। फॉर एनी एक्सटर्नल पॉइंट द स्टेट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे कि कंडक्टर है, मान लीजिए चलिए सिलेंडर एक हम बना ले रहे हैं, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो हमारा है वो बिहेव करने लगता है स्टेट करंट कैरिंग वायर के लिए। अगर हम इसको बहुत दूर से देख रहे हैं, मतलब अगर हम यहाँ से देख रहे हैं इसको, अगर हम यहाँ से इसको देख रहे हैं, जैसे यहाँ से हम अपने आई से इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ से देख रहे हैं तो ये हम लोग के लिए, अगर यहाँ से कोई इसको अगर देख रहा है इसको, इस सिलेंडर को, तो ये स्टेट करंट कैरिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, मतलब अगर इसको आप दूर से देख रहे हैं तो आपको स्टेट करंट कैरिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। अगर इसको आप पास से देखेंगे तो आपको मतलब वही सेम कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करने वाला है। ठीक है, तो चलिए फोर्थ वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। फिफ्थ वाला पॉइंट हम देखते हैं, लॉन्गर द सोलोनॉइड लेस इज द फील्ड आउटसाइड। जितना बड़ा हमारा सोलोनॉइड रहेगा उसकी फील्ड उतनी कम रहेगी बाहर। ठीक है, हमारा सोलोनॉइड जो था, सोलोनॉइड पिछले वाले पीछे हम बनाए थे, जितना बड़ा हमारा सोलोनॉइड रहेगा, जितना लंबा रहेगा हमारा सोलोनॉइड, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जैसे जैसे बाहर हुआ, बाहर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा आई होप। सिक्स्थ वाला हम पॉइंट देखते हैं, इफ अ सोलोनॉइड इज बेंट इन सर्कुलर शेप एंड द एंड्स आर जॉइंट वी गेट अ टोरॉइड।
टोरॉइड, टोरॉइड आप देखे होंगे, टोरॉइड ऐसे कुछ होता है, मतलब सोलेनॉइड को अगर हम गोल गोल वाला हमारा सोलेनॉइड, वो हमारा टोरॉइड, उसको हम टोरॉइड कहते हैं, ठीक है। सोलेनॉइड की ये डेफिनेशन है, टोरॉइड सॉरी टोरॉइड की डेफिनेशन है, कुछ ऐसा ऐसा होता है, ऐसे 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 वुंड रहता है, वायर आपका ऐसे ऐसे, सॉरी गड़बड़ हो गया, ऐसे ही आपको कुछ ऐसा आपको टोरॉइड रहता है। टोरॉइड आप अपना फोटोज मतलब उसमें देख लीजिएगा, गूगल पे देख लीजिएगा, नहीं होगा तो आपकी बुक्स में दिया होगा, बुक्स में आप अपने इसके रेफर कर सकते हैं बुक में देखने के लिए, ठीक है। इफ अ सोलेनॉइड इज बेंट इन सर्कुलर शेप एंड द एंड्स आर जॉइंट वी गेट अ टोरॉइड। टोरॉइड की डेफिनेशन हो गई, सीबीएसई मार्क ये भी आ सकता है। टोरॉइड का फॉर्मूला उसका जो आता है टर्न्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, ये भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। सेवंथ वाला हमारा पॉइंट है द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज एज 1/r इनसाइड अ टोरॉइड। टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड था हमारा, गोल से टोरॉइड था, 1/r, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे ऐसे हमारा 1/r से वेरी करता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर जो होता है 1/r से वेरी करता है टोरॉइड के अंदर, ठीक है। टोरॉइड की बात हो रही है, नॉट सोलेनॉइड, टोरॉइड की बात हो रही है, ठीक है। एट्थ वाला हमारा पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फील्ड वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कोलिनियर विद द फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ये सिंपल पॉइंट था, ये तो पता रहता है। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी होती है परपेंडिकुलर टू द फील्ड होती है, वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कोलिनियर विद द फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी होती है कोलिनियर विद द फील्ड होती है, ठीक है। एक बार आप अच्छे से इस पॉइंट को भी पढ़ लीजिएगा। नाइन्थ वाला हमारा पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड। मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करती है जब हमारा चार्ज पार्टिकल कोई डिस्प्लेस होता है। अगर आप चार्ज पार्टिकल, इस पार्टिकल को उठा के यहाँ लेके आ गए तो मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पे अगर आप चार्ज पार्टिकल को लेके आ गए, मैग्नेटिक फील्ड का इसमें वर्क जीरो होता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो होगी, मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन जो होता है जीरो, वर्क करती ही नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंथ वाला हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क, इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क इन डिस्प्लेइंग, डिस्प्लेइंग चार्ज पार्टिकल, डिस्प्लेसिंग होगा, सॉरी यहाँ पे डिस्प्लेसिंग होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क्स इन, वहां पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड नहीं वर्क करती, मतलब पिछले पॉइंट से सिमिलर एक पॉइंट है, पिछले पॉइंट में जैसे वो था इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं वर्क करती है, डिस्प्लेस अगर यहाँ से वहां हो रहा है तो, बट उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो आपका होता है वो वर्क करता है डिस्प्लेसिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके। इलेक्ट्रिक फोर्स इज गोइंग टू वर्क हियर। So now we are going to the 11th one, point number 11th. Now what he is saying, time period is independent of velocity. Time period is independent of velocity. ठीक है, as we know, जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। ये भी क्वेश्चन आपका आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बार इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये वाला पॉइंट आपका अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये आपका अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और हम ट्वेल्थ वाला अपना देखते हैं। ट्वेल्थ वाला है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन स्पेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स ऑन इट, द नेट फोर्स एक्टिंग इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स की डेफिनेशन है, लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स हमारा इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज फोर्स आप देख लीजिएगा, लॉरेंज फोर्स का भी कभी कभी पूछ देता है लॉरेंज फोर्स, ठीक है। व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? लॉरेंज फोर्स का डेफिनेशन आपको सीबीएसई एग्जाम में आ सकता है लिखने को, देन आप ये डेफिनेशन प्रेफर करिएगा। ये डेफिनेशन मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा एक बार। लॉरेंज फोर्स का ये डेफिनेशन है, लॉरेंज फोर्स का, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन स्पेस both electric and magnetic field acts on it, the net force acting on it is called Lorentz force। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट करती है, अगर स्पेस में हमारा कोई पार्टिकल गया तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मतलब एक्ट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट करेगी, दोनों फील्ड एक्ट करेंगे, ठीक है। और जो नेट होगा, नेट जो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो नेट होगा वो लॉरेंज फोर्स हमारा होगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 13th वाला हमारा पॉइंट है द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। कोई लूप है, जैसे आप कोई लूप दिया हुआ है, द नेट मैग्नेटिक फोर्स होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो हमेशा जीरो होगी। ऐसे कोई लूप दिया हुआ है तो उसमें हमेशा जीरो ही होती है, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। 13th वाला हमारा पॉइंट है, व्हाट इज 13th वन, 14th वन, व्हेन वी कट अ बार मैग्नेट along the length in two equal parts, then its pole strength becomes not becomes, here it is becomes half। ऐसे कोई हमारा मैग्नेट है, जैसे कि ऐसे हमारा बार मैग्नेट है, सॉरी यार गंदा हो गया, वेट,
हमारा ये बार मैग्नेट है, 1 मिनट फिर से बार मैग्नेट बना दे रहा हूँ। हमारा बार मैग्नेट है कोई क्या, जैसे कि हमारा कोई बार मैग्नेट है, ऐसे हमारा बार मैग्नेट है। अगर हम इस मैग्नेट को ऐसे सीधा कट करते हैं, अगर हम इस मैग्नेट को सीधा अलोंग द लेंथ, ये होता है अलोंग द लेंथ, अगर हम इस मैग्नेट को अलोंग द लेंथ कट करते हैं तो हमारा जो होता है पोल स्ट्रेंथ वो हाफ हो जाएगा। पोल स्ट्रेंथ जो आपका है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। अलोंग द लेंथ अगर आप, ये आपका मैग्नेट है, जैसे मान चलिए आपका मैग्नेट है, ठीक है। ये आपका मैग्नेट है, अगर आप इसको अलोंग द लेंथ ऐसे कट करेंगे, अलोंग द लेंथ अगर आप इसको, ये मैग्नेट है, अगर इसको अलोंग द लेंथ कट करेंगे तो इसका पोल स्ट्रेंथ जो है हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। 15th one, what is 15th one? When a bar magnet is cut perpendicular to its length, the pole strength remains same. यहाँ अगर ऐसे हम इसको परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे कट करेंगे बार मैग्नेट को, ऐसे ये नॉर्थ है ये साउथ है, सॉरी यार, अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे, अगर हम बार मैग्नेट को मतलब ये ऐसे परपेंडिकुलरली कट करेंगे, मैं बता रहा हूँ ऐसे समझिए आप, अगर हम परपेंडिकुलरली बार मैग्नेट वर्क कट कर रहे हैं, ऐसे कट कर रहे हैं, नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल इधर, तो हमारा जो पोल स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगा। अगर हम ऐसे लाइंस मतलब ऐसे मैग्नेट आपका एक खड़ा है, मैग्नेट को ऐसे अगर आप पोल मतलब पोल स्ट्रेंथ आपका ऐसे हाफ हो जाएगा, ऐसे अगर आप कट करेंगे अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग अगर आप कट कर रहे हैं तो पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा, और परपेंडिकुलरली अगर कट कर रहे हैं तो पोल स्ट्रेंथ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। थैंक यू, फिर आज के लिए खत्म है। एक बार अच्छे से मैं जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ पॉइंट्स, आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए, अपने नोट्स अगर लिख ले रहे हैं तो नोट्स जल्दी जल्दी आप लिख लीजिए। तो जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द मैग्नेटिक फील्ड grows weaker as we move away from the source. The magnetic field grows weaker as we move away from the source. The larger the electric field or current, the larger is the magnetic field. If many, थर्ड वाला हमारा पॉइंट है, if many turns of an isolated wires are wound around a cylinder, the resulting coil is called solenoid. फोर्थ वाला हमारा पॉइंट है, for any external point the straight current carrying conductor behave as straight current carrying wire. फिफ्थ वाला हमारा पॉइंट है, longer the solenoid less is the field outside. सिक्स्थ वाला हमारा पॉइंट है, if a solenoid is bent in circular shape and the ends are joined, we get a toroid. सेवेंथ वाला हमारा पॉइंट है, the magnetic field varies as 1 by r inside a toroid. एट्थ वाला हमारा पॉइंट है, magnetic field is always perpendicular to the field whereas electric field is always collinear with the field. नाइन्थ वाला हमारा पॉइंट है, magnetic field does no work when the charge particle is displaced. टेंथ वाला हमारा पॉइंट है, electric force work in displaying, not displaying, it's displacing, ठीक है, displacing the charge particle. 11th वाला हमारा पॉइंट है, time period is independent of velocity. 12th वाला हमारा लॉरेंस फोर्स का डेफिनेशन, लॉरेंस फोर्स का डेफिनेशन होता है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन स्पेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वर्क्स ऑन इट, acts on it, the net force acting on it is called Lorentz force. 13th वाला हमारा पॉइंट है, the net magnetic force on a current carrying loop in uniform magnetic field is always zero. 14th वाला हमारा पॉइंट है, when we cut a bar magnet along the length in two equal parts, then its pole strength becomes half, pole strength की half हो जाती है. 15th वाला हमारा पॉइंट है, when a bar magnet is cut perpendicular to its length, then the pole strength remains same, pole strength हमारा सेम ही रह जाता है, ठीक है। आगे के पॉइंट्स देख लीजिएगा। प्रीवियसली हम अपने दो चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कवर कर चुके हैं। आप ये सब नोट्स अच्छे से बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, यही हो गए दोनों। और आप देखिए सीबीएसई एग्जाम से पहले आप फॉर्मूला को रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, फॉर्मूला का रिवीजन, अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो फॉर्मूला का आप रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है कुछ, इन सबको आप एक बार देख लीजिएगा, और मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस को उन सबको आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे सीबीएसई के एग्जाम में। आप एक बार ये सब अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, देख लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।